एक अनुरोध है आपसे, इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आप धन्य हो साहिब, जैसा सुना रहे वैसे ही आपको पावा। आपके इन्हीं विचारों के लिए पूरा बुंदेलखंड मरे गटे को तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, ये तीर और इनका रहस्य हमसे कोई नहीं ले पाएगा। आज्ञा दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बिना छल कपट के युद्ध जीतना चाहती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो चुप नहीं बैठेगा, अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। हम इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को लेकर काफी चिंतित हैं। Do not worry, Your Excellency. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ब्रिटिश इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और मैं खुद इस पर निगाह रखूंगा। But we will need to take the same reassurance from the Queen of Ocha. हम महारानी लड़ाई सरकार के पास अपना एक दूत भेजेंगे और उनसे ये लिखित आश्वासन लेंगे कि वो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार से सम्मिलित ना करें। हमारा आपसे अनुरोध है आलिस साहब कि आप दूत के साथ जाएं और दोनों ओर से दस्तावेज के साक्षी बने। As you wish, Your Majesty. लेकिन आप किसे भेजेंगे? रघुनाथ जी और नरसिंह राव जी तो हमारे साथ युद्ध की व्यवस्था में व्यस्त रहेंगे। आप राव दुलाजू जी को ले जाइए अपने साथ और आप सभी लोग इस खेमे का एक बार फिर से निरीक्षण कर लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? Your Excellency, please be careful. मैं God से pray करूंगा कि आप अपने सारे enemies को हरा कर वापस झांसी आएं, and finally life can go back to normal so that maybe you might be happy again. आप जैसा शुभ चिंतक हो तो लक्ष्मीबाई अवश्य अपने शत्रु को परास्त कर देगी। नहीं सुंदरी, नहीं, थोड़ी देर बाद। लीजिए ना हुजूर, अभी तो रात ने अपनी बाहें फैलाई हैं। साकी भी है, जाम भी। यहाँ ना आपकी महारानी है और ना ही उनका खौफ। खौफ? राव दुलाजू को खौफ? हाँ? शेर दिल महारानी लक्ष्मीबाई से नहीं डरता। वो अकेली है, मूर्ख है। यदि मैं उसकी जगह पे होता तो ये युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता। ये तो आपके तेवर ही बता रहे हैं कि जो बात आप में है वो मैंने किसी और मर्द में तो नहीं देखी। मर्द में हो न हो, पर उस औरत में वो बात है। अपनों पर मर मिटने की चाह में वो अपना सब कुछ खोए दे रही है। धरती माँ की रक्षा के चक्कर में झांसी धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही। ये आप क्या कह रहे हैं?
महारानी लक्ष्मीबाई, वो तो अपनी झांसी के लिए हर समय मरने मिटने पे तैयार रहती है। फिर भला उनकी झांसी को उनसे कौन छीन सकता है? आज नहीं तो कल छिड़ जाएगी। मैं उसकी जगह पे होता तो उस आदिवासी बंधु की सहायता लेने से कभी इनकार नहीं करता। भला ऐसा क्या था उस मुए के पास? तुम नहीं जानती सुंदरी, एक तीर था उसके पास। ऐसा तीर जो बड़े बड़े किलों को ध्वस्त कर दे, जिसके लगते ही बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाए, बड़ी बड़ी सेनाएं समाप्त हो जाए। भला ऐसा क्या था उस तरकश में जो किसी के भी पास नहीं? ऐसा तीर, एक बार वो तीर किसे लग जाए तो उसका बचना संभव, असंभव, महाराज, हम आपके इस अटूट विश्वास पर कभी आंच नहीं आने देंगे। झांसी सदैव सुरक्षित हाथों में ही रहेगी महाराज। फिर चाहे हमें इसके लिए कितने ही युद्ध क्यों ना करने पड़े, हम करेंगे। परंतु इन फिरंगियों की दास्तां हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बस अपनी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार हमने कल युद्ध जीता, आज के भी युद्ध पर हम ही विजयी पाए। सांप के जहर से तैयार किया जाता है मल्लिका मुअज्जम। कई दिनों तक तेजाब में डुबो कर रखने से इसका फल इतना सख्त हो जाता है कि कवच को भेद कर ये तमाम दुश्मनों को खत्म कर देता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।